नमस्कार। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी ट्रेंडिंग में जो न्यूज़ चल रही है, सारे न्यूज़ चैनल पर लगातार न्यूज़ चल रही है। एक ही न्यूज़ जो कि काफ़ी जो है वायरल हो रहा है और ट्रेंडिंग में है। वो न्यूज़ क्या है, एक राजनेता जो कि जाने माने केंद्र में भी उन्होंने अपना पहचान बनाया है, जिनका नाम है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। जी हाँ, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो। उनके घर में बहुत बड़ा अपराध को अंजाम दिया है अपराधी ने। जानकारी के लिए हम आपको बता दें, बहुत सारे न्यूज़ चैनल में और बहुत सारे सूत्रों के हिसाब से जानकारी प्राप्त हुआ, यह उनके पिताजी जो कि जीतन सहनी हैं, जीतन सहनी का सरेआम जो है उनके घर में जो है दबंगई दिखाइए, दबंगई के तहत कहिए या अपराधी बड़े पैमाने पर कहिए। अब अंदरूनी क्या है विषय वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए एक बात बता दें, उनके पिताजी का जो इतनी बेरहमी से जो कत्ल कर दिया गया है, वो काफ़ी निंदनीय वाला विषय बन गया हुआ है। वो महाराष्ट्र में थे जब उनको मालूम चला जो पिताजी का हत्या कर दिया गया है। उन्होंने फ्लाइट पकड़े और अपने दरभंगा आवास पर पहुंचे और अपने पिता का मृत अवस्था में शरीर देखकर काफ़ी सदमे में थे, जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। काफ़ी सदमे में थे और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अभी इस समय जो है अपने पिताजी के दाह संस्कार से लेकर के जो क्रियाकलाप हिंदू धर्म का होता है उसमें लगे हुए हैं। अपराधी का छानबीन करना प्रशासन का काम है, प्रशासन भी अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन ये काफ़ी निंदा वाली विषय यह है, इतने बड़े राजनेता के घर में जब राजनेता के पिता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के पिता का और आम जनता का हम सुरक्षा का क्या कल्पना कर सकते हैं। उनकी पहुंच हमारे सोच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, केंद्रीय मंत्री के पास है, न जाने बड़े बड़े वीआईपी लीडर के पास उनकी पहचान है, जान है, सारा कुछ बात व्यवस्था है, बिहार से लेकर मुंबई तक। अब उनके पिताजी जब सुरक्षित नहीं है तो अन्य के पिता की सुरक्षा और अन्य आम जनता की सुरक्षा क्या, कैसे उम्मीद और कैसे भरोसा जताए जाए। हमें तो इस बात का खेद हो रहा है, बिहार में जो है पहले के ज़माने में कहा जाता था जो जंगल राज है, लेकिन अभी भी तो उस जंगल राज से महाजंगल राज हमें देखने को जो मिल रहा है। ये जंगल है, इसको हम बोलेंगे महाजंगल राज, जो कि आपको खुद आप अपने नेत्र से देखते हैं। हम केवल आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो व्यवस्था चल रही है बिहार में अपराध की, ये रुकने के नाम नहीं ले रहा है। जबकि पहले के अपेक्षा जो है प्रशासन के पास जितनी सुरक्षा बल थी उससे अधिक सुरक्षा बल का जो है निरंतर जो है बहाली भी चल रही है। और इतने सुरक्षा कर्मी होने के बावजूद भी जो है अपराध पर नियंत्रण काबू पाना मुश्किल हो गया हुआ है। लगातार कुछ ना कुछ घटना देखने को मिलता ही है। आज वहाँ अंजाम हुआ तो कल वहाँ लूट हुआ, तो परसों वहाँ मर्डर हुआ, तो परसों वहाँ, मतलब बुरी तरीका से जो है अपराध अपना जो है दहशत बिहार में फैला रहा है। और प्रशासन को जो है उस पर लगाम लगाना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासन का ही यह दायित्व बनता है और उनके ही यह बस में है, अन्य व्यक्ति के बस में की बात नहीं है यह। अगर राजनेता के पिता सुरक्षित नहीं हैं तो हम जैसे आम आदमी के पिता और अपने जान की सुरक्षा का कैसे किस पे उम्मीद जताया जाए।
बहुत ही दुखदाई ये खबर, जब हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल जब यूट्यूब खोलते हैं तो वो क्या कहते हैं, मुकेश सहनी जी के पिता का दिन दहाड़े कर दिया गया हत्या। कहने का मतलब है इतना बुरी तरीका से उनके पिताजी का हत्या किया गया है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। काफी दुखदाई यह खबर है, जो कि इनके पिता का जो है असमय मृत्यु हो जाना, किसी न किसी प्रकार से इनके पिताजी का जो है, उनके पिताजी के ऊपर गलत किए हैं कोई लोग। आपके साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई बात विचार हो तो उनके आप व्यक्तिगत विचार था या उनके बेटे से कोई बात था, ये गुप्त बात हो सकती है, वो जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन इतने उम्र दराज व्यक्ति जिनके बेटे का उम्र तकरीबन 40 साल है, उनके पिताजी का उम्र तकरीबन हम लगाते हैं अनुमान, तो हमें बुझाता है 65 क्रॉस ही होगा। वैसे व्यक्ति से किस प्रकार का झमेला हो सकता है? तो ये कहीं ना कहीं जो है अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारे अपराध जो है चरम सीमा पर है। बिहार में जो है रहना मुश्किल हो गया है। इतनी चरम सीमा पर पहले के ज़माने में अपराध हुआ करता था, तो लोग कहते थे ये जंगल राज हटाओ तो जनता सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब तो सुशासन बाबू का सरकार है, तो फिर इतना अपराध क्यों चरम सीमा पर है? अपराध पे लगाम क्यों नहीं कसा जा रहा है? योगी बाबा के जैसा जो है यहाँ सरकार क्यों नहीं अटेंशन हो रहे हैं? हमारे कहने का मतलब है नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार के है, उनसे यह बिहार उहार चलने वाला नहीं है। वो बिहार की दशा तकरीबन 20 साल से चला रहे हैं। अब 20 साल में जितने भी भोगना था जनता को भोग लिया। अब जो ये अपराध का जो चरम सीमा पर चला गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो है अशोभनीय है, असहनीय पीड़ा है। किसी के पिता के साथ भी हो सकता है। ऐसे बड़े लीडर के साथ जब हुआ है तो हम आम आदमी का क्या उम्मीद करें? तो कहने का मतलब है अपराध जो है निरंतर अपना काम कर रहा है। आज एक मर्डर किया, जेल गया, कल उसका बेल हो गया, एक से एक वकील आया है कोर्ट में। अपराधी को अगर आप जेल में डालते हैं तो आप क्या समझते हैं? जो बहुत बड़ा हमको तगमा हासिल हो गया। आप उसको आज पकड़ रहे, कल उसको कोई बेल दे देगा, फिर परसों से वही खेल करेगा वो। तो अपराध को जो निरंतर बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कमी है सरकार की। और जिसके कारण जो है आज वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का निधन आपराधिक प्रवृत्ति के वार के कारण हुआ है। वहाँ पे मौजूद प्रशासन, पुलिस कर्मी अपने थल बल के साथ मौजूद है। सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाएगा। एसपी साहब का भी उसमें आया है कुछ स्टेटमेंट। एसपी साहब का कहना है वहाँ पे फुटेज लगा हुआ है, उस सबको खंगाला जाएगा। उसके बाद जो है उस पर क्रियाकलाप किया जाएगा। उनका टीम जो है सारे गतिविधि को देखते हुए जितने भी प्रकार के होते हैं वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि डॉग स्क्वाड हो गया, वो अपना काम कर रहे हैं। और जो भी अपना फोरेंसिक टीम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ टीम होता है, वो सब सरकारी जो टीम होता है वो सब अपना निरंतर काम कर रहे हैं। अपराधी को पकड़कर सजा देने का काम करेंगे, ऐसा एसपी साहब का कहना है। अपराध को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको हर एक जगह जो है सीसीटीवी से लैस करना पड़ेगा, यह गांव हो या शहर हो। सीसीटीवी से
रुक नहीं सकता है, लेकिन लोग भयभीत होगा और जिससे अपराध जो है कम हो सकता है। तो मुकेश सहनी के पिता का निधन पर आपका क्या विचार है? अपराध कम होना चाहिए, बिहार में अपराध बढ़ रहा है या घट रहा है? ये सारी संवेदना जो है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम अभी लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।